हाय दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं वेव तरंग। यह तरंग वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो तरंग को अभी अभी जानना चाहते हैं, जैसे 9th क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 11th 12th के जो अभी तरंग के बारे में नहीं समझते हैं, उसके लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा। कि तरंग को यहाँ पे हम आपको बेसिक से समझाएंगे। तरंग क्या है, तरंग उत्पन्न कैसे होता है, और तरंग के प्रकार कौन कौन से हैं, और तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं, आवर्तकाल किसको कहते हैं, आवृत्ति किसको कहते हैं। इन सभी वीडियो को हम लोग, इन सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो आइए, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तरंग, वेव। यदि वेव की बात किया जाए तो ये वेव को वैसे समझिए जैसे कोई शांत जल हो। शांत जल कहने का अर्थ है कि कोई पोखरा आप लोग देखे ही होंगे, या कोई बाल्टी वगैरह हो, वो पानी उसमें रख दीजिए, भर दीजिए और शांत छोड़ दीजिए, और उस बाल्टी को थोड़ी देर बाद जब पानी शांत हो जाए तब उस बाल्टी में कोई कंकड़ डालिए। तो आप देखिएगा कि कंकड़ डालते ही उस पानी में लहरें उत्पन्न होने लगती है। ऐसे लहरें ऐसे ऐसे करके चारों तरफ गोलाकार जाने लगता है, जैसे कोई पोखरा हो। और इसमें जब हम इस पर कोई कंकड़ डालते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, तो लहरें ऐसी ऐसी करके पूरा जाता है। और वह लहरें जाता कैसे, ऐसे जाता है ऐसे। उन लहरों को हम तरंग कहते हैं। यानी यह शांत जल में जो हम इस शांत जल को डिस्टर्ब किए, कोई कंकड़ फेंक दिए, तो इसके अंदर एक हलचल उत्पन्न होती है। उस हलचल को हम तरंग कहते हैं। यदि इससे नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं कि वो रस्सी बांध लीजिए खूंटे, और दूसरे तरफ रस्सी को बहुत तेज तान लीजिए, तान कर इसको रखिए, और यहाँ पर एक आप इसको हिलाइए। मतलब हम अपने शरीर की एनर्जी को इस रस्सी को देने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम इस रस्सी को हम अपना एनर्जी देंगे तो इसमें एक हलचल उत्पन्न होगा। हलचल वह इतना उत्पन्न होगा कि यह रस्सी ऐसे कंपन करने लगेगा, और कंपन करने लगा तो इसमें हम एक ऐसी गुण देख लेंगे कि ऐसे कंपन होगा इसे, और यह यहाँ तक जाएगा। इस कंपन को यानी हलचल को हम तरंग कहते हैं। हम यदि परिभाषा देना चाहते हैं तब इसको कह सकते हैं कि विक्षोभ के प्रवाह को, हलचलों के प्रवाह को तरंग कहते हैं। यानी हम अपनी ऊर्जा यहाँ पे दे रहे हैं तो ऊर्जा के प्रवाह को तरंग कहते हैं। अब हम बात करें किसी जल के अंदर जो लहरें उठती है वो क्यों उठती है, तरंग कैसे बन जाता है। जैसे हम किसी पोखरा या तालाब में या उसी बाल्टी में जिसको हम बतला रहे हैं, आप कंकड़ डालते हैं तो लहरें उत्पन्न कैसे हो जाती है, लहरें क्यों होती है। तो हम वैसे समझेंगे जैसे शांत जल है, ठीक है, और उसमें जब हम एक बड़ा सा पत्थर डालते हैं तो जहाँ पे हम पत्थर डालें वहाँ की द्रव नीचे की तरफ दबेगा और वो नीचे से ऐसे भागने का प्रयास करेगा। और जब ऊपर एगो जो ऊपर से पत्थर नीचे की तरफ जाएगा तो वहाँ पे खाली स्थान बन जाएगा, और प्रत्यवस्था के गुण के अनुसार वह खाली स्थान को द्रव भरने का प्रयास करेगा। तो इधर से भी द्रव दौड़ कर जाएंगे और इधर से भी द्रव दौड़ कर जाएंगे। अभी जब दोनों एक तरफ के उस खाली स्थान को भरने का प्रयास करता है तब इन दोनों में टक्कर होता है, और दोनों में टक्कर इतना जोर से होता है कि वो दोनों ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। अब उठने के बाद जड़त्व का गुण आ जाता है यहाँ पे। अब जड़त्व आता है तो वो कहता है कि ना, जब हम गति में हैं तो फिर नीचे जाएंगे। अब वो जितना ऊपर जा रहता है उतना नीचे जाता है, और फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। अब ऐसे करते करते 2 मिनट 4 मिनट होता रहता है। अब यह लहरें पूरे द्रव को हलचल में रूप दे देती है, पूरे द्रव को अपने हलचल में ले लेती है, अपने तरंग में ले लेती है। तो वही तरंग को हम, वही हलचल को, वही लहर को हम तरंग का नाम देते हैं। यह हम कहीं भी देख सकते हैं। कोई शांत व्यक्ति खड़ा है
हम अचानक आए और 2-4 चटकन लगा दे उसको और एकदम गुस्सा में लाल हो जाएगा, तो हमको क्यों मारा, यानी उसके चेहरे पर जो कंपन उत्पन्न होगी उस कंपन को हम तरंग कहते हैं। तरंग को स्वाभाविक रूप से हम कहीं देख सकते हैं। कोई छड़ हो, कोई छड़ मजबूत गाड़ दिया जाए मिट्टी में, या चाहे पिलर दिया जाता है, बीम बांधा जाता है घर में, तो 1-2 हाथ स्वाभाविक रूप से बच जाता है छड़, और उसको जब हम ऐसे हिलाते हैं ना तो उसमें बहुत तेज कंपन उत्पन्न होती है। उस कंपन को भी हम तरंग कहते हैं। तरंग आप जहाँ चाहें वहाँ पे देख सकते हैं, यह प्रैक्टिकल बात है। अब तरंग की बात हम करें, इसके गुणों को, तब इसको 2 भागों में, गुण की बात ना करें, इसके भाग की बात करें तो 2 भागों में बांटते हैं। तरंग को हम 2 भागों में बांटते हैं। यदि तरंग की प्रकार के बात करें, हम टाइप्स ऑफ वेव की बात करें, तो पहला हो जाता है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और दूसरा हो जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको मैग्नेटिक वेव कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब यह दोनों को हम समझते हैं। इसके बारे में डिटेल्स अलग टॉपिक बनेगा, अलग वीडियो बनेगा, इसके प्रकार के बारे में बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इसके प्रकार जो होगा हम यहीं पे निपटा देंगे, यहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। अब यांत्रिक तरंग क्या है, इसको समझिए। यांत्रिक तरंग में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब माध्यम क्या है जी, जैसे हम कहें कि एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाना है, एक मंजिल रोड के इस किनारे है और एक मंजिल रोड के उस किनारे है। हम कहें कि इस मंजिल से उस मंजिल पर आपको जाना है। यदि हमको कहा जाए तो हम, यदि किसी मनुष्य के लिए कहा जाए तो किसी न किसी सीढ़ी की आवश्यकता होगी, या किसी न किसी रस्सी की आवश्यकता होगी, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति इस किनारे से उस किनारे जा पाएगा। और वहीं पे यदि बंदर हो, तब बंदर को किसी माध्यम की आवश्यकता है जी, वो यहाँ पे है और एक छलांग में उस किनारे, यानी बंदर को टपने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको इस किनारे से जाकर उस किनारे पर जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। तो माध्यम मतलब सहारा, माध्यम मतलब सहारा। यांत्रिक तरंगों की गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग की गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और माध्यम कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ठोस में की सहायता से यह यांत्रिक तरंग गति करता है। गैस द्रव की बात करें तो द्रव में भी यह गति करता है। यदि गैस की बात किया जाए तो गैस में भी यांत्रिक तरंग गति करता है, लेकिन निर्वात में यह गति नहीं करता है। लेकिन वहीं इसके माध्यम की बात किया जाए तो यह ठोस में भी गति करता है, द्रव में भी गति करता है, और गैस में भी गति करता है, और निर्वात में भी गति करता है। कहने का अर्थ यह है, यह बिना माध्यम के गति नहीं करेगा। आई माध्यम मिले तो भी भला, आ नहीं मिले तो और 80 के स्पीड से भागेगा। निर्वात में और तेजी से ही भागता है, और माध्यम में तो थोड़ा धीरा भी चलता है, लेकिन निर्वात में और तेजी से भागता है। ये रहा आपका यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं, अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं। इसका एक और नाम है अयांत्रिक तरंग। अब इसके भेद प्रकार के बात हम यहाँ पर करेंगे, इसके प्रकार अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आइए हम देखते हैं इसके, यहाँ से हम केवल यांत्रिक तरंग की बात करेंगे, इसको हटा देते हैं। यांत्रिक तरंग की हम बात करें तो यांत्रिक तरंग को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला हो जाता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, और दूसरा हो जाता है अनुदैर्ध्य।
अनुदैर्घ्य, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अनुप्रस्थ क्या है, अनुदैर्घ्य क्या है, इसको हम यहाँ से डिटेल्स पढ़ेंगे, यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए एक बात, जैसे हम लोग अभी तरंग किस पर उत्पन्न किए, जल पर, किसी न किसी रस्सी पर। तो जल की जो ऊपरी सतह होती है इस हिसाब से कुछ गति करती है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गति करता है। लेकिन तरंग की गति क्या होती है, हम कहेंगे इसमें तरंग की गति क्या है, तो तरंग रेखीय गति करता है, तरंग रेखीय गति करता है। हाई ऊपर गया है फिर नीचे जा रहा है, ऊपर गया है फिर नीचे जा रहा है, यह तरंग की गति नहीं है। तरंग की गति रेखीय है, लेकिन है जो माध्यम के कर्ण है, जल के कण है, वह ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे जाते हैं। वह एक एक कण अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये है माध्यम का कर्ण। तो यदि उस हिसाब से कहे माध्यम के कर्ण के हिसाब पर, तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कर्ण अपने स्थान के, अपने माध्य स्थिति के ऊपर नीचे गति करे, उसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। वैसा तरंग जो अपने माध्य स्थिति के उस माध्यम के कर्ण ऊपर नीचे गति करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग वह है जिसके माध्यम का कर्ण, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, हम इसको खींचेंगे तो इसके माध्यम का कर्ण आगे पीछे गति करता है। वैसा तरंग जो अपने माध्य स्थिति से ऊपर नीचे गति करे वह अनुप्रस्थ, और वैसा तरंग जो अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करे उसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। उस हिसाब से हम देखें तो अनुप्रस्थ को एक और भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा तरंग जो किसी पदार्थ के ऊपर गति करता है। अनुदैर्घ्य तरंग मतलब वैसा तरंग जो किसी पदार्थ के अंदर गति करता है। ऊपर गति करने का अर्थ यह है कि जो जल है, पानी, समुद्र में जाइए चाहे कोई भी कहीं भी पानी में जाइए, तो पानी के ऊपरी सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती है, जैसे पानी के ऊपरी सतह पर नाव है, कोई फोम वगैरह समझते होंगे जो ऊपर तैर रहा है, उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है। लेकिन जो पानी के अंदर कोई मछली तैर रही है तो अनुदैर्घ्य तरंग से तैरेगी। जैसे हम कह दें इन दोनों में यदि हम अंतर बतलाएं तो कहने का अर्थ यह है, जैसे कोई घोड़ा जा रहा है तो घोड़ा जब भी जाएगा तो इसे ऊपर नीचे होकर जाएगा ना, यानी उसके शरीर जंप ऊपर नीचे करेगा, यानी यह कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन आप किसी केंचुआ को देखे हैं जिसको हम लोग अपने भाषा में चेरा कहते हैं, जो मछली मारता होगा उसको टिप्पा कहता होगा, भालट्यूर तो हम उसको देखे हैं वो कैसे जाता है, पहले अपने शरीरवा को तानता है ऐसे और फिर पीछे से वो धकेलता है, पहले आगे ले जाएगा फिर पीछे ले जाएगा, आगे ले जाएगा फिर पीछे ले जाएगा, मतलब ये गति करता रहता है। गति कैसे करता है, सीधे गति करता है, पहले पीछे ले जाएगा, पहले आगे ले जाएगा ऐसे और फिर कुछ दूर चलेगा, फिर ऐसे आगे पीछे जो गति करता हुआ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो ये रहा आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। यहाँ तक परिभाषा हम लोग केवल जाने हैं, और यहाँ तक यदि थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो हम जानेंगे कि हमारा वीडियो बनाया हुआ स्वार्थ हो गया, और थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो वीडियो पर लाइक कीजिए या कमेंट्स कीजिए, जिससे हमारी हौसला बढ़े और जिसके कारण हम आगे वीडियो बना पाए। और इसमें अभी बहुत बाकी है, जैसे तरंग दैर्घ्य क्या है, आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है, बाकी विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रकार, ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।